Hello everyone, welcome to Olive Board. I am Pratikshit Tiwari. I have cleared RRB PO examination in 2019. I was All India rank 1 in that exam, and I also cleared SBI clerk, IBPS PO, and presently I am working as a manager in Food Corporation of India. So this is my scorecard of RRB PO mains that is lined up in the next month. तो मेरे जो मार्क्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं. मेरे रीजनिंग में 31.75, कंप्यूटर में 30.50, जीए में 28.25, इंग्लिश में 34 और क्वांट में 23.25. लेकिन आप लोग जैसे जानते हैं कंप्यूटर का वेटेज इसमें हाफ ही हो जाता है और बाकी मैथ्स रीजनिंग का वेटेज 40 का 50-50 हो जाता है. तो उसके अकॉर्डिंग ये मार्क्स जो है मल्टीप्लाई होते हैं और आपका फाइनल मार्क्स बनते हैं. तो सबसे पहले तो आप लोग मॉक्स अभी देना स्टार्ट कर दिया होगा आप लोगों ने, तो मॉक्स के ऊपर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. मॉक्स आपको किस तरीके से देने हैं कि आपको ऑल्टरनेट डेज पे मॉक्स देना है. जैसे आपने आज एक मॉक टेस्ट दिया है तो कल आपको उसका एनालिसिस करना है, फिर परसों आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट देना है. अब एनालिसिस पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है मॉक का. तो एनालिसिस आप लोगों को किस तरीके से करना है कि जो क्वेश्चन आपने गलत किए हैं उनको अच्छे से देखना है, जो क्वेश्चन आपने स्किप किए हैं उनको ज़रूर देखना है, और जो आपने सही किए हैं उनको एक बार गो थ्रू करना है फटाफट से. जो सही किए हैं उन पे अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है. इस तरह से आपको मॉक का एनालिसिस करना है और आपको अपना बेस्ट जो पैटर्न है, क्योंकि इसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं होती है, तो बेस्ट जो सीक्वेंस आपको है वो अपना फाइंड आउट करना है कि मेरा बेस्ट सीक्वेंस क्या निकल के आता है. वो आपको मॉक्स में फाइंड करना है जिससे आपको लास्ट डे मॉक का जो है आपका उस दिन आपको पता हो कि मेरा ये सीक्वेंस बेस्ट है. तो मॉक्स में आप डिफरेंट सीक्वेंस ट्राई कर सकते हो. मेरा जो लास्ट सीक्वेंस फॉलो हुआ था वो ये था कि मैं जीए सबसे पहले करता था, फिर कंप्यूटर, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर मैथ्स. ये मेरा पैटर्न था. क्योंकि सेक्शनल टाइमिंग है नहीं तो आप ही को यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेक्शन पहले करना है और कौन सा सेक्शन जो है बाद में करना है. अब मॉक्स के साथ ही नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं टाइम मैनेजमेंट की कि कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है. तो आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी अभी स्टार्टिंग में ये रहेगी कि आप 1 आवर जो है बाकी 3 सब्जेक्ट जो कि है आपका कंप्यूटर, इंग्लिश और जीए, इसको दें, और 1 आवर जो है आप अपना मैथ्स और रीजनिंग को दें, क्योंकि हमें सबकी सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है तो हमें सबको टाइम देना ज़रूरी है. तो अब सबसे पहले आप लोग क्या देखेंगे कि आप पहले 1 घंटा दोनों पार्ट्स को देंगे. 2 पार्ट मैंने बना दिए. एक पार्ट है आपका इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, और एक पार्ट है आपका मैथ्स रीजनिंग. लेकिन धीरे धीरे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन मेंस की आपको ये ट्राई करना है कि आप जो पहला वाला पार्ट है यानी इंग्लिश, जीए और कंप्यूटर, ये आप 50 मिनट्स में ही कंप्लीट करने की ट्राई करेंगे. पहले आप 1 आवर अलॉट करें, लेकिन आप ट्राई ये करें कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं अपनी प्रिपरेशन में ये पार्ट आप 50 मिनट्स में कंप्लीट कर लें, जिससे मैथ्स रीजनिंग के लिए आपके पास 65 to 70 मिनट्स जो हैं वो आपके पास सेव्ड रहें. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मॉक टेस्ट में आपको देखना क्या है. तो मॉक टेस्ट में आपको अपना स्कोर बिल्कुल नहीं देखना है, आपको देखना है परसेंटाइल अपना, क्योंकि मॉक्स की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो हमारी बहुत अलग है. आप ऑलिव बोर्ड का मॉक दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस मॉक से दे रहे हैं, या आप किसी भी वेबसाइट से दे रहे हैं, तो आपको अलग अलग डिफ़िकल्टी लेवल्स मिलेंगे. तो आपको जो है अपना परसेंटाइल देखना है. वो आपका 90+ अगर रहता है तो अच्छी बात है, लेकिन आप अपना परसेंटाइल बेटर करने की ट्राई कीजिए, ना कि अपना स्कोर. क्योंकि हो सकता है अगला मॉक आपका डिफ़िकल्ट हो, आपका स्कोर तो वहाँ गिर जाए, लेकिन हो सकता है परसेंटाइल आपकी बेटर हो. अभी आपका ऐसा टाइम आ गया है कि अब आपको मैथ्स रीजनिंग पे से अपना जो सारा फोकस आपने दिया होगा प्रीलिम्स के लिए, थोड़ा सा उस पे से अपना फोकस हटा के और आपको जीए, इंग्लिश और कंप्यूटर पे डालना पड़ेगा. क्योंकि लोग मैथ्स रीजनिंग में लगे रहते हैं, लेकिन स्कोरिंग सब्जेक्ट जो हैं वो हैं आपके कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश. इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप मैथ्स रीजनिंग करना छोड़ देंगे, उसमें भी आपको अपना लेवल अपग्रेड करना है. लेकिन ये 3 सब्जेक्ट जो हैं आपको एक तरह से अभी स्टार्ट करने हैं मेंस के लिए, क्योंकि प्रीलिम्स में इनका कोई वेटेज था नहीं. तो मैथ्स रीजनिंग का वेटेज भले ही ज़्यादा है, 40-40 क्वेश्चन है दोनों के, और वो 50-50 मार्क्स के हैं. और जीए का जो है वो 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस, और इंग्लिश का भी 40 मार्क्स 40 क्वेश्चंस. कंप्यूटर का वेटेज थोड़ा सा कम है, जहाँ पे 40 क्वेश्चंस तो आएंगे, लेकिन उनका मार्क्स जो है वो 20 ही होने वाले हैं. लेकिन मैं फिर से ये कहूँगा कि कंप्यूटर, जीए और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है, और यहीं से आप जो है एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जीए की बात कर लेते हैं, जो आप लोग अब स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ तो कर रहे होंगे पहले से, लेकिन जो अब स्टार्ट करने वाले हैं जीए उनके लिए यही है कि आप 6 मंथ्स की पे अभी फोकस ना करें. पहले आप लेटेस्ट 4 मंथ्स पे फोकस करें.
लेटेस्ट 4 मंथ की जीए आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए और उसका आप 3 बार रिवीजन करें एटलीस्ट। एक बार रीड करने से जीए नहीं होने वाली है। आप लोग 4 मंथ्स की जीए को 3 बार रिवाइज करें एटलीस्ट। उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो पीछे के 2 मंथ पे आप और जाएं और उसको भी पढ़ें। अब पढ़ना कैसे है जीए को, तो आपको कोई भी 2 सोर्स पिक करने हैं। अगर आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ट कर रहे हैं तो आप उसके साथ स्टडी आईक्यू कर सकते हैं। अगर आप अफेयर्स क्लाउड कर रहे हैं तो उसके साथ आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ट कर सकते हैं। ये जो 3-4 अच्छे सोर्सेज हैं, इनमें से आप कोई भी 2 सोर्सेज चूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो आपका 4 मंथ का जी होगा वो एटलीस्ट 2 सोर्सेज से होना चाहिए और एटलीस्ट उसकी आपके पास 3 रीडिंग्स कंप्लीट होनी चाहिए। 3 बार आप उसको पढ़ाए हुए होने चाहिए बिफोर द एग्ज़ाम। 4 मंथ का जी 2 सोर्स से 3 रीडिंग्स के साथ। लेकिन अगर हम बात करें, अगर उसके बाद आपके पास टाइम है और आप पूरे 6 महीने कवर करना चाहते हैं तो आप 2 महीने पीछे का और करेंगे और उसको आप चाहे एक सोर्स से करें और 2 ही रीडिंग करें। तो इस ऐसे हमारा जो है पेस चेंज हो जाएगा दोनों पार्ट के जीए के लिए। जो लोग पहले से जीए प्रिपेयर कर रहे हैं वेल एंड गुड, वो पूरा 6 महीने का 3 रीडिंग के साथ 2 सोर्स का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और जीए के अंदर आपका जो है फाइनेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं करंट अफेयर्स में या कहीं भी आप न्यूज़पेपर में भी अगर बिजनेस वाला पेज पढ़ रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप फोकस रखिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस आने के चांसेस बैंकिंग में ऑफकोर्स ज़्यादा रहते हैं। इंग्लिश का चूँकि ये मेंस का एग्ज़ाम है तो पूरा फोकस आपका रीडिंग पे होना चाहिए। आप रीडिंग कीजिए, कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कीजिए और आप क्विज़ेस कर सकते हैं वेबसाइट से। ऑलिव बोर्ड है, ग्रेडअप है या और भी कहीं से आप क्विज़ेस इंग्लिश की जितनी ज़्यादा क्विज़ेस कर सकते हैं। ग्रामर पे फोकस थोड़ा कम कर दीजिए अब, और अब आप कोई और एसएससी वगैरह का एग्ज़ाम दे रहे हो और ग्रामर पे आपका फोकस है तो वहाँ से थोड़े दिन के लिए, अभी मेंस तक के लिए, आप अपना फोकस पूरा रीडिंग पर डाल दीजिए और बड़े बड़े कॉम्प्रिहेंशन टफ़ से टफ़ आप लोग निकालिए और उनको सॉल्व कीजिए। इंग्लिश में आपको ज़्यादा टाइम डिवोट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप साइमल्टेनियसली आईबीपीएस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो। मेरा इंग्लिश था इसलिए मैं इंग्लिश का आपको बता सकता हूँ, बाकी हिंदी के लिए भी आपका फोकस वही रहेगा। हिंदी में भी आपके कॉम्प्रिहेंशंस आते हैं और हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो ही आप हिंदी ऑप्ट करेंगे ऑफकोर्स, और इंग्लिश अगर आप लेते हैं तो आपका फोकस रीडिंग पे होना चाहिए। कंप्यूटर की अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि कंप्यूटर का जो है वेटेज भले ही कम है, 40 क्वेश्चन है और 20 ही मार्क्स उसके लिए अलोकेटेड है। तो आप कंप्यूटर को जो है दिन में हाफ एन आवर या 1 आवर रख सकते हैं। हाफ एन आवर विल बी सफिशिएंट फॉर कंप्यूटर। उसमें आप ऑलिव बोर्ड का बोल्ट कर सकते हैं और लूसेंट की एक थिन वाली बुक आती है कंप्यूटर की, वो आप ले सकते हैं। उसको आप कम्प्लीटली रीड कर सकते हैं। उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जैसे इंटरनेट हो गया, MS ऑफिस हो गया, नेटवर्किंग वाले हो गए, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप 2-3 बार रीड कर सकते हैं। तो हाफ एन आवर विल बी सफिशिएंट। सिर्फ रीडिंग करनी है, मल्टीपल रीडिंग से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। और जो टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, कोई कंप्यूटर साइंस या इंजीनियर हैं जनरल भी, तो उनको कंप्यूटर पे फोकस कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कंप्यूटर का लेवल बिल्कुल बेसिक रहने वाला है। और आप लोग सिर्फ जो कंप्यूटर अपना बेसिक भी अगर जानते हैं, नॉलेज आपको है, तो आप कंप्यूटर का पेपर सॉल्व कर सकते हैं। और जिनको नहीं है, दूसरे बैकग्राउंड से, वो ल्यूसेंट की बुक कर सकते हैं जैसा मैंने बताया। उसको आप रीड कीजिए डेली हाफ एन आवर, और आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कर लीजिए, बाकी पढ़नी आपको पूरी है। और कंप्यूटर के जो मॉक्स में जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हैं वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंप्यूटर के क्वेश्चन बैंक जो है वो फिक्स्ड है, वही क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिलने वाले हैं। तो कंप्यूटर के जो आप मॉक्स भी दे रहे हैं उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखिए। भले ही आप जब मॉक अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आप उनको छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, नहीं आते हैं तो, लेकिन मॉक ओवर होने के बाद कंप्यूटर और जीए के क्वेश्चंस स्पेशली आप लोग पूरे देखिए। अब हम बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में जो मेंस पे आप सभी को पता है, आप लोग भी पेपर्स दे रहे होंगे, रीजनिंग का पूरा बैंकिंग का फोकस पजल्स पे रहता है। तो आप लोग डेली की 5 पजल्स एटलीस्ट सॉल्व कीजिए, हाई लेवल की। हाई लेवल पजल्स के लिए मैंने यूज़ की थी ऑलिव बोर्ड की बुक है पजल मैनिया। उसमें जो बुक पजल्स हैं आपकी वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। मैं मानता हूँ एग्ज़ाम में उससे आपको इजी पजल मिलने वाली है, लेकिन अगर आप हाई लेवल की पजल सॉल्व करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप रहता है और एग्ज़ाम के दिन आप नर्वस नहीं होंगे पजल्स देखकर। स्पेशली कहीं से भी कीजिए, आप हाई लेवल की 5 पजल्स आप लोग सॉल्व कीजिए एटलीस्ट डेली टिल द मेंस एग्जामिनेशन। इन एडिशन टू दिस आप लोग अच्छे लेवल के इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस 3 to 4 क्वेश्चंस पूरे, मतलब सेट्स 3 to 4 सेट्स आप लोग डेली सॉल्व कीजिए। और रीजनिंग के अंदर जो मेन लोगों में डर है वो है लॉजिकल रीजनिंग का। तो लॉजिकल रीजनिंग मैंने तो फ्रैंकली स्पीकिंग स्किप कर दिया था पूरा सेक्शन ही,
लेकिन अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग भी, तो RS अग्रवाल की बुक से आप लोग लॉजिकल रीजनिंग पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। पढ़कर मैं भी गया था, लेकिन एग्ज़ाम के दिन मैंने मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए उसके मेंस में, बाकी उसका सेक्शन स्किप किया क्योंकि वहाँ पे मेरी एक्यूरेसी मॉक्स में नहीं बन रही थी। तो आप लोग चेक कर सकते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस मॉक में अटैम्प्ट करके कि आपकी एक्यूरेसी उसमें बन रही है या नहीं बन रही है। अगर नहीं बन रही है तो आप लोग भी ये फॉलो कर सकते हैं। वैसे 6-7 क्वेश्चन होते हैं, तो स्किप नहीं करने की मैं आपको स्किप नहीं करना रिकमेंड करूँगा। तो आप लोग RS अग्रवाल से प्रैक्टिस करके और मॉक्स के अंदर उसको अपना देख सकते हैं कि मेरी एक्यूरेसी इसमें आ रही है या नहीं आ रही। और उसके अगर आपको ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप उनको मॉक से ही प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप, क्योंकि उसके क्वेश्चंस भी नहीं मिलते हैं ईजिली लॉजिकल रीजनिंग के। तो मॉक्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हीं को प्रैक्टिस कीजिए। ऑलमोस्ट पैटर्न वही रहता है, वहाँ पे स्टेटमेंट्स दूसरे होंगे, तो आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। और जब आप रीजनिंग अटैम्प्ट कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए मिसलेनियस का तो एटलीस्ट एक भी क्वेश्चन ना मिस हो, क्योंकि मिसलेनियस का क्वेश्चन अगर रीजनिंग के मेंस में आता है तो वो ईजी ही होगा। पजल्स हो सकता है थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो, तो मिसलेनियस रीजनिंग जो है डायरेक्शन सेंस हो गया और जो सारे टॉपिक्स हमारे बाकी ब्लड रिलेशंस वगैरह हो गए, वो तो आपके एकदम अच्छे होने चाहिए, जिससे उनका क्वेश्चन अगर आया तो वो तो हमें छोड़ना ही नहीं है, पूरे मार्क्स उसमें लेके आने हैं। और पज़ल हो सकता है टफ़ आए, तो पज़ल भी ऐसा नहीं सारी टफ़ आएंगी, 1 या 2 पज़ल ईजी होगी, उनको पिक कीजिए और उनको सॉल्व कीजिए एग्ज़ाम के अंदर। मॉक्स में तो आपको सारी अच्छे से ट्राई करनी है, जिससे आपको हार्ड पज़ल के लिए कॉन्फिडेंस डेवलप रहे। क्वांट में जो है वो आपको DI डेली सॉल्व करना है एटलीस्ट 5, तो 5 DI आप डेली सॉल्व कीजिए। और DI भी कौन से, सिंपल DI कोशिश कीजिए कि 5 के 5 सिंपल वाले DI ना हो, एटलीस्ट 2 या 3 ऐसे DI आप सॉल्व कर रहे हो डेली जिसमें मिसलेनियस का पोर्शन इन्वॉल्व है। मिसलेनियस क्वांट का प्रॉफिट लॉस हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम का जो रिवर प्रॉब्लम्स होती हैं वो हो गई, इन पे बेस्ड DI आपको सॉल्व करनी। इनके जनरल क्वेश्चंस भी नहीं करने, DI के सिंपल क्वेश्चंस भी नहीं करने। डेली आपको करना क्या है कि इन दोनों के मिक्स क्वेश्चंस जो हैं वो डेली प्रैक्टिस करने हैं। बाकी तो आपको रोज़ एक टॉपिक उठाना ही है, जैसे आज आप डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम उठा रहे हैं, कल प्रॉफिट लॉस उठा रहे हैं, तो उसके तो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी है ईजी से लेकर हार्ड तक। क्योंकि ईजी क्वेश्चन मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रॉफिट लॉस और इनके, क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन DI में आएगा वो ईजी ही आने वाला है, क्योंकि DI पहले से ही टफ है। उसमें अगर उन्होंने प्रॉफिट लॉस या कुछ घुसाया है तो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो वहाँ ईजी बेसिक कॉन्सेप्ट ही अप्लाई होने वाला है। इसके अलावा आप डेली 5 रॉन्ग नंबर सीरीज़ कीजिए, क्योंकि मिसिंग नंबर सीरीज़ का मेंस में आने का चांस बहुत कम है। आजकल तो प्रीलिम्स में भी रॉन्ग नंबर सीरीज़ ही डालने लग गए हैं, तो अब आप मेंस में भी जो है रॉन्ग नंबर सीरीज़ के डेली 5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है डेटा सफिशिएंसी, जो कि टफ लगती है मुझे भी और हम सभी एस्पिरेंट्स को। तो डेटा सफिशिएंसी के लिए आप लोग क्या कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते चलिए और डेटा सफिशिएंसी के जो क्वेश्चंस मॉक्स में आ रहे हैं उनको अच्छे से सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में मोर और लेस क्वेश्चंस तो न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांट के जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन्हीं के स्टेटमेंट्स होते हैं, तो वो तो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन उसको डेटा सफिशिएंसी में कैसे अप्लाई करना है वो हम मॉक्स के थ्रू प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो मॉक्स आप लोग पहला मॉक तो अभी ही स्टार्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट्स का मैंने आपको बता ही दिया। मॉक आप एक देके देखिए आपका मेंस में भी लेवल क्या है। अब ये मत वेट कीजिए कि मेरी GA ख़त्म होगी या कंप्यूटर कंप्लीट होगा उसके बाद मैं पहला मॉक दूंगा। आप GA कंप्यूटर को एज इट इज़ छोड़ सकते हैं पहले मॉक में। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश अटैम्प्ट कीजिए, GA कंप्यूटर में जो आ रहा है वो अटैम्प्ट कीजिए, मॉक को सबमिट कीजिए, अपना स्कोर चेक कीजिए, परसेंटाइल चेक कीजिए। अब उस पर ध्यान नहीं देना है, अब हमें कंप्यूटर GA के बचे हुए क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो छोड़े हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो गलत हैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पे आप लोग चलते चलिए, मैं आपकी हेल्प के लिए हूँ और आप लोग कमेंट्स में डाल सकते हैं अपनी क्वेरीज़। मैं भी देखना चाहता हूँ आप सभी को जल्द से जल्द किसी रूरल बैंक के अंदर एज एन ऑफिसर आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि मैं खुद राजस्थान मरोदरा ग्रामीण बैंक में ऑफिसर स्केल 1 की तरह काम कर चुका हूँ फॉर ऑलमोस्ट 9 to 10 मंथ्स एंड इट्स अ वेरी रिस्पेक्टफुल जॉब। विलेजेस के अंदर बैंक ऑफिसर्स की जो रिस्पेक्ट है वो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। और तो RRBPO इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज, ग्रैब इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।